हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो है, ये है दृश्य कला की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, DSSB, NVS, KVS, जितने भी आर्ट रिलेटेड विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, नेट JRF के लिए, और चाहे वो नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का, ये सभी में प्रश्न आते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो मैंने तैयार की है वो पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही बनी हुई है। तो ये है इसका पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 के प्रश्नों को। इस टेस्ट सीरीज़ में मैं चाहूँगी आप लोग भी साथ में पार्टिसिपेट करें और एक पेन पेपर लेकर अपने आंसर लिखते जाएं कि आपके कितने सवाल, इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। तो पहला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय है। तो तंजावुर जो कला है वो तमिलनाडु का है। तो इसका जो मुख्य विषय है वो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। याद रखिए, तमिलनाडु की कला है ये। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है। सांझी कला जो है वो मथुरा की प्रसिद्ध है। वो एक लोक कला है। यह कागज के कटे हुए सांचों और सूखे रंगों द्वारा बनाई जाती है, मिट्टी से बने चबूतरों पर। तो ये की जाती है भूमि पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूमि पर की जाती है सांझी कला। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किया जाता है अल्पना में। अल्पना भी एक लोक कला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पना में किया जाता है। और अल्पना क्या है, एक लोक कला है, और ये स्पेशली पश्चिम बंगाल की तरफ ज़्यादा फेमस है। उसके अलग अलग रूप भी हैं, जैसे मारना भी इसी का एक अलग रूप है। स्टेट वाइज इसके नाम बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। तो तनखा कुंडलित चित्र है, ये भी लोक कला है, और ये पाए जाते हैं ऑप्शन सी, हिमाचल में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल में पाए जाते हैं, और ये लोक कला है। इसका निर्माण किया जाता है छतों, दीवारों आदि पर। अगला है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं। तो पटुआ चित्र जो है वो भी लोक कला है, और पटुआ चित्र पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली कालीघाट शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। पहले यह कपड़े पर होता था, परंतु आजकल ये कागज पर होने लगा है। तो यह है कालीघाट, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीघाट। अगला प्रश्न है, तीजन बाई किस कला के लिए जानी जाती हैं। तो तीजन बाई जो हैं वो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोक गायिका, और इनको कई सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं अपने लोक गायकी के लिए। पांडवानी गायिका हैं, और उनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1956 में छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने भारत में छत्तीसगढ़ का नाम पांडवानी लोकगीतों के लिए काफ़ी मशहूर किया, और इनको बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि भी मिल चुकी है। तो ये है लोक गायिका। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं। तो जमुना देवी जो हैं वो प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मधुबनी से। इनको कई सम्मान मिल चुके हैं, और इन्होंने मधुबनी शैली में जो चित्र बनाने के काम में काफ़ी महारत हासिल कर रखी है। तो इनका संबंध है मधुबनी चित्रकला से। अगला प्रश्न है, फुलकारी क्या है। तो फुलकारी जो है वो एक लोक कला है। लोक कला है ये, और ये जो एक होती है कढ़ाई होती है, जिसे चुनरी या दुपट्टों पे की हाथों से की जाती है। और फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। ये विशेषता पंजाब प्रांत की एक लोक कला है। तो और हरियाणा में भी कई बार पूछा जाता है, जैसे पंजाब नहीं हो ऑप्शन तो हरियाणा भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मेनली फेमस ये पंजाब की है। तो ये है एक लोक कला, ऑप्शन सी है इसका आंसर।
अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी है, ये भी एक लोक कला है और ये आंध्र प्रदेश की लोक कला है। और इसमें लोक कला की परंपरा में रेखा तथा रंग की निरंतरता प्रतिबिंबित होती है और जो भारतीय कला की अपनी विशिष्टता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश है इसका आंसर, ऑप्शन ए। यहाँ का ये लोक कला है आंध्र प्रदेश की कलमकारी। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है जापान, ऑप्शन बी। हनीवा टेराकोटा जो है वो जापान की एक कला है। इसमें गोंद मिश्रित मिट्टी का प्रयोग किया जाता है कलाकृतियां बनाने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है, सुमिए क्या है? सुमिए क्या चीज़ है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है जापानी स्याही चित्रण, ऑप्शन बी। जापानी स्याही चित्रण की जो तकनीक होती है उसे सुमिए कहा जाता है। अगला है, यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो यूकियो ई नामक कला जापान में की जाती है और ये जो शुरू हुई वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य प्रचलित रही है। जापान में 17 से 19वीं शताब्दी के बीच प्रचलित रही और इसमें कलाकारों ने वुड ब्लॉक यानी कि लकड़ी के जो छप्पे होते हैं, ठापे, उसमें काम किया, विकास किया उसका, और स्त्री सौंदर्य की विषय वस्तु वाले चित्रों का निर्माण किया। तो याद रखिए, यूकियो ई क्या है? जापान की प्रसिद्ध कला शैली है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो कागज का जो आविष्कार हुआ, ऑप्शन इसका है सी आंसर, चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और लगभग ये हुआ था प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश में 20 से 220 ईस्वी के राज दरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था और जिसने ये कागज के तरीके बनाए, मतलब उसको इजाद किया और कागज बनाने के तरीकों की 105वीं ईस्वी में राज दरबार को जानकारी दी और भारत में इसका प्रवेश जो हुआ वो 7वीं सदी में हुआ। अगला प्रश्न है, नेफ्रेतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी में है ये। नेफ्रेतीति जो मूर्ति है उसका सिर बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी में है और ये अमरता से प्राप्त अवशेषों में उत्कीर्ण चित्र व मूर्तियाँ उल्लेखित हैं। उसमें जो माना जाता था कि अमरता की बात पर विश्वास करते थे वो लोग, और सम्राट आखाटेन जो थे वो रानी नेफ्रेतीति एटन को तर्पण करती हुई दिखाया गया है और ये जो है मूर्ति का सिर बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है विष्णुपुर, ऑप्शन ए। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है ये। यहाँ पर बांकुड़ा जिले में स्थित विष्णुपुर जो है वह टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है और यहाँ पर जो निर्माण हुआ वो हुआ शासकों ने 17 से 18वीं शताब्दी में करवाया था यहाँ के मंदिरों का निर्माण। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु मंदिर विष्णुपुर में है प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट लिखी सर हर्बर्ट रीड, ऑप्शन बी है इसका आंसर। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि मैंने प्रसिद्ध जो आर्ट बुक्स हैं और उनके राइटर हैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हैं, तो को ज़रूर आप उसको देखें सर्च करके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी मैं, तो आप वो ज़रूर देख लें क्योंकि कई परीक्षाओं में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि पुस्तक के लेखक कौन है या कब लिखी गई, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगला है, एरेना संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनिमेशन से। एरेना शब्द जो है वो एनिमेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
योद्धा शिल्पकृति किस देश में बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। योद्धा जो शिल्पकृति थी वो ऑप्शन ए है इसका आंसर, चीन में बनाई गई थी। और ये बहुत प्रसिद्ध रही। इसमें 8000 योद्धाओं के साथ 520 घोड़े बनाए गए हैं और ये टेराकोटा की बनाई गई हैं। याद रखिए, योद्धा शिल्पकृति टेराकोटा की हैं और ये चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति भट्ट जी ने। अब इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र की रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है वो कलमकारी का प्रकार नहीं है। याद रखिए, नहीं है पूछा है। कई बार हम क्वेश्चन में नहीं है नहीं पढ़ते नहीं है तो हमारे आंसर गलत हो जाने की संभावना रहती है, तो इसलिए क्वेश्चन को 2 बार देख लेना चाहिए था। अब दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन और आप उसमें से कितने आपके सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक। जय हिंद।